इसमें आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, मज़ेदार गर्मा गर्म खबरें हैं, आप लोगों को बड़ा मज़ा आने वाला है और मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है टेक न्यूज़ देने में। ऐसे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, कुछ लोग कमेंट्स कर रहे थे कि भाई हमारे चैनल के नोटिफिकेशंस वीडियो के कभी कभी नहीं पहुंचते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, सब्सक्राइब के साइड में देखना एक छोटा सा एरो होता है डाउन वाला, इस पर टैप करेंगे तो एक छोटा सा विंडो ओपन होगा, उसमें ऑल करना है आपको, बेल आइकन जो है उसको ऑल करना है। इससे क्या होगा कि जितने भी नोटिफिकेशन है आपको हमारे वीडियोस के वो टाइमली मिल जाएंगे। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है भाई तो कर लो, क्या जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे वीडियोस देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब करेंगे तो हमारे भी सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, हमें भी मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि आजकल डीमोटिवेशन फील होता है, सब्सक्राइबर्स की ग्रोथ इतनी फास्ट नहीं है हमारी। काम तो अच्छा कर रहे हैं जैसे आप लोग बोल रहे हैं, वीडियोज़ रिव्यूज़ कंपेरिजन्स ये वो, और भी एक पूरी लिस्ट बनाए हुए हैं हम लोगों ने गोइंग फॉरवर्ड नेक्स्ट मंथ से क्या क्या काम करना है। तो एडवांस में सारी चीज़ें बना के रखते हैं कि ये चीज़ पर काम करेंगे तो हाँ इससे कुछ अच्छा होगा, किससे कुछ ऐसा होगा। हम ट्रेंड को भी ढूंढ रहे हैं कि आजकल ट्रेंड क्या चल रहा है, तो वो सब कुछ लगा हुआ है रिसर्च। लेकिन आप लोग का प्यार और सपोर्ट बहुत ज़रूरी है एज ऑलवेज। मुझे कोई शर्म नहीं है, मैं पहले भी बोला था कि सब्सक्राइबर कम हो रहे हैं तो मुझे बोलने में कोई शर्म नहीं है। आप लोग सपोर्ट करिए, प्यार बनाए रखिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए हमारे, और फटाफट से आज की टेक न्यूज़ शुरू करते हैं। पहले खबर की शुरुआत करेंगे iQOO से। भाई iQOO वालों ने कमाल कर दिया, इंडिया की लार्जेस्ट बैटरी वाला स्मार्टफोन लॉन्च कर रहे हैं। आपने बिल्कुल सही सुना, iQOO Z10 11 अप्रैल को इंडिया में लॉन्च हो रहा है, जिसमें 7300 mAh की आपको बैटरी मिलने वाली है। ये कंफर्म्ड है, टीज़र में भी आप देखेंगे यहाँ पर साफ लिखा हुआ है 7300 mAh, और ये स्मार्टफोन 20 से 30 हज़ार की रेंज में हो सकता है। बाकी अभी एग्जैक्टली क्या है इसमें पता नहीं है। डायमेंसिटी 7300 होगा, मे बी आपको OLED डिस्प्ले मिलेगी 120 हर्ट्ज़ की, और ये सब कुछ होगा। और इसके साथ आई थिंक 7300 के साथ आपको 90 वोट की भी चार्जिंग मिल सकती है। तो ये एक सारी चीज़ें अभी बोल रहे हैं, लेकिन 7300 कंफर्म हो गया कि इतनी आपको कैपेसिटी की बैटरी मिलेगी। यानी कि आप देख लो, हम तो सोच रहे थे कि 2025 की एंड से होगा, लेकिन नहीं, अभी से ही शुरुआत हो गया है। और इंडिया में हमें आगे चल के बहुत सारे फ़ोन्स मिलेंगे जिनमें 7000 mAh की कॉमन हो जाएगा, मतलब बैटरी। मतलब मामला एकदम क्रेजी हो रहा है। आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट में ज़रूर बताना। हुआवे ने अपना पूरा के पूरा एक नया स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है, पूरा X करके। अब मैं हुआवे के फ़ोन के बारे में आपको क्यों बता रहा हूँ, कुछ खास ऐसा मैं अक्सर हुआवे की न्यूज़ देता नहीं हूँ, क्योंकि इंडिया में तो है नहीं, तो उससे कुछ मतलब नहीं है। लेकिन ये स्मार्टफोन थोड़ा सा अलग है, यानी कि अगर आप देखेंगे ये क्लैमशेल स्टाइल में है, ऐसा जो फ़ोन होता है ना, फ्लिप फ़ोन होता है वैसा है, लेकिन हॉरिजॉन्टल वे में है। मतलब क्या ही, मतलब उन लोगों ने कुछ अलग तरीके से किया है, ऐसे तरीके से फोल्ड होता है लेकिन है फ्लिप फ़ोन। और इसका डिस्प्ले भी अगर आप देखोगे तो ऐसे पीछे 3 इंच का डिस्प्ले, फ्रंट में आपको 6.3 इंच की डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज़ की डिस्प्ले, किरिन वाली चिपसेट है। बाकी तो छोड़ दो, लेकिन कुछ अलग तरीके का फ़ोन है, एकदम अलग तरीके की चीज़ उन्होंने निकाला है, तो सोचा इसके बारे में आपको बता देते। हो सकता है ये आइडिया बहुत सारे ब्रांड्स आगे चल के अपना ले अपने फ्लिप फ़ोन में, और ऐसे भी फ्लिप फ़ोन्स हमें फ्यूचर में देखने को मिल सकते हैं। गूगल पिक्सल 9a इंडिया के अंदर ऑफिशियली लॉन्च हो चुका है। यस, आपको मिलती है एक फुल HD प्लस की 6.3 इंच की डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज़ की हाई रिफ्रेश रेट। लेकिन बेजल्स देखकर मुझे वो मीम याद आ रहा है, डैम। हाँ तो बेजल्स इतने अच्छे नहीं है। और गूगल टेंसर G4 आपको यहाँ पर मिलता है, 48 का कैमरा है, OIS, फिर 13 का अल्ट्रा वाइड है, फिर 13 की सेल्फी है, 5100 mAh की बैटरी, मतलब ये लार्जेस्ट बैटरी है इनकी A सीरीज़ के अंदर, जो ये अच्छी चीज़ है। 23 वॉट का वायर्ड है, फिर वायरलेस भी है, IP68 है, और भी बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती है। 7 साल के अपडेट्स अलग से आपको मिलेंगे। और ये 8128 सैडली 256 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, 8128 से स्टार्ट हो रहा है, जो 50,000 का है। और जो 256 वाला है वो तो 57,000 का है। मतलब 128 के लिए गूगल हमसे 7,000 रुपये निकाल रहा है। ये गूगल ही कर सकता है। तो ये चीज़ यहाँ पर हुई है। लेट्स सी, हमारे पास ये फ़ोन आने वाला है। क्या लगता है दोस्तों इसके बारे में आपको, और क्या कुछ देखना है कमेंट में ज़रूर बताना। एक बहुत ही अच्छी खबर आपसे शेयर करनी है। सुनीता विलियम्स और उनके साथ में उनके जो साथी थे वो सक्सेसफुली अर्थ के ऊपर आ चुके हैं। लो अर्थ ऑर्बिट में, आपको पता होगा, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, उस पर जाते हैं सारे एस्ट्रोनॉट्स और बहुत सारे काम करते हैं। हालांकि इनको जाना था सिर्फ 8 दिन के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 286 डेज उनको वहाँ पर स्पेंड करना पड़ा, क्लोज टू 9 मंथ्स। और कुछ मैल फंक्शंस हो गया था उनके ले जाने में। और फिर अपने जो एलन मस्क के, वो मसीहा की तरह अंदर एंटर किए और उनकी स्पेसक्राफ्ट गई और उनको लेके आई, और फाइनली अभी वो अर्थ पर सक्सेसफुली आ चुके हैं। तो हमारे लिए अच्छी खबर है कि अच्छी बात है कि सक्सेसफुली वो लोग आ चुके हैं। पर थोड़ा सा अजीब लगता है यार, चांद पर 1969 पर हम गए थे और हम लोग इतना दूर जाके आ भी गए बिना कोई इशू के। ये इधर से इधर आने में 286 डेज लग गया। तो कभी कभी सोचता है कि मेरे को चांद पे गए भी थे क्या नहीं गए थे। ख्याल आता है सर, सॉरी।
यूनिसॉक बाबू ने भाई अपनी एक नई चिपसेट अनाउंस कर दी है T8300। मैं इसलिए आपको इसकी न्यूज़ दे रहा हूँ क्योंकि आगे चल के कुछ फ़ोन्स आएंगे हमें जो अंडर 10,000 या 12,000 की रेंज में मिलेंगे, जिसमें ये वाली चिपसेट होगी। ये एक 5G चिपसेट है लेकिन कुछ खास नया नहीं। Cortex A78 वाले वही पुराने कोर से और 2.2 गीगाहर्ट्ज़ पर आपको क्लॉक स्पीड मिलती है। 108 का कैमरा है, LPDDR4X UFS 2.2 और एकदम 120 हर्ट्ज़ के डिस्प्ले, एकदम बेसिक सी चिपसेट है, कुछ खास नया है नहीं यहाँ पर। तो देखते हैं कि यूनिसॉक वाले अभी ऐसा बोल रहे थे कि बहुत सारे फ़ोन्स आने वाले इंडिया के अंदर यूनिसॉक चिपसेट के साथ में जो 5 से 10,000 के बीच में हो सकता है ये चिपसेट हमें उसमें देखने को मिल सकता है। सोनी यहां पर दोस्तों कमाल कर सकता है, वो अपना एक नया 200 मेगापिक्सल सेंसर लेके आ सकता है। भाई इतने टाइम बाद कहां थे आप सोनी? मतलब सैमसंग हमें पता है कि इस मामले में सबसे ज़्यादा मतलब अभी तक उसके ही सबसे हाईएस्ट मेगापिक्सल सेंसर अवेलेबल है। 200 मेगापिक्सल क्या आईसो सेल्फी, फिर HP1, HP2, HP3 बहुत सारे वर्जन्स आ गए, लेकिन सोनी का एक भी वर्जन हमें देखने को अभी तक नहीं मिला था। अब बोल रहे हैं कि सोनी वाला जो है वो गोइंग फॉरवर्ड अभी जो फ़ोन्स आने वाले हैं इस साल को नई क्वालकॉम और मीडियाटेक के चिपसेट के साथ, उनमें जो फ़ोन्स होंगे उनमें हमें सोनी का नया 200 मेगापिक्सल सेंसर देखने को मिलेगा। ये थोड़ा ज़्यादा लाइट कैप्चर करेगा, मतलब थोड़ा ज़्यादा बेटर फोटोज़ आपको प्रोवाइड करेगा लो लाइट के अंदर कंपेयर टू सैमसंग के 200 मेगापिक्सल से। तो ये तो लड़ाई झगड़ा चलता रहेगा, बट लेट्स सी, देखते हैं, देर आए पर दुरुस्त आए, हो सकता है 200 मेगापिक्सल सोनी सेंसर कितना जल्दी पॉसिबल होता है ये तो हमें कुछ महीनों में ही पता चलेगा। फ्यूचर में दोस्तों हमें पोर्टलेस आईफोन्स देखने को मिलेंगे और जैसे ही पोर्टलेस आईफोन होगा हमें पोर्टलेस एंड्रॉयड फ़ोन्स भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि एप्पल भी कभी कभी कुछ कर लेता है तो एंड्रॉयड वाले भी पहली फुर्सत में खड़े रहते हैं लपक से कॉपी करने के लिए। तो यहाँ पर आईफोन्स में आगे चल के ऐसे भी फ़ोन्स आ रहे हैं, हो सकता है आईफोन 17 एयर इनका ये पहला फ़ोन हो सकता है जो पोर्टलेस होगा, उसमें पोर्ट्स नहीं होंगे, सारा काम वायरलेसली किया जाएगा, विच इज़ अ वेरी वेरी बैड आइडिया। ऐसा कभी होना ही नहीं चाहिए। पोर्ट्स की बात अलग होती है, बहुत यूज़फुल चीज़ होती है, बहुत डिफरेंट चीज़ होती है, और अगर आप ऐसा करके पूरा वायरलेस कर देंगे तो भाई पूरा ही मामला ख़राब हो जाएगा। यानी कि फिर अगर आप कहीं पर भी जाते हो एयरपोर्ट पे इधर उधर सॉकेट से, तो फिर आपको वायरलेस वो लगाना पड़ेगा और उसके ऊपर फिर रख के चार्ज करना पड़ेगा। डायरेक्टली अपने पास केबल होता है उससे चार्ज करने वाला, ये सारी चीज़ें जो हटा रहे ये कन्वीनियंट नहीं है, क्योंकि किसी के भी केबल लेना अभी मुश्किल हो जाएगा, फिर अपने ही वायरलेस पे लगाओ और चार्ज करो, विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। ये EU ने भी कंफर्म किया है, EU भी बोला कि हमको कोई इशू नहीं है, अगर ऐसा होता है तो ठीक है बोले। तो लेट्स सी, शुरुआत शायद आईफोन कर सकता है, एप्पल कर सकता है, अपने पोर्टलेस आईफोन्स ला सकता है, एंड्रॉयड वाले पीछे पीछे फॉलो करेंगे। फाइनली दोस्तों वोडाफोन ने मुंबई के अंदर अपने 5G सर्विस को अवेलेबल कर दिया है। अगर आप मुंबई से है तो आपको वोडाफोन की 5G सर्विस मिल गई होगी और अप्रैल से फिर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सिटीज़ में इंडिया में अवेलेबल कर देगा। इनके प्लान्स आ चुके हैं, लगभग 299 से स्टार्ट हो रहा है और पोस्टपेड कुछ 451 से स्टार्ट हो रहा है। और ये अब उन्होंने ऐसा बताया कि हमारे 4G से 5G 30 टाइम्स फास्ट होगा, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि आपको अनलिमिटेड 5G मिलेगा, अनलिमिटेड। और फिर ये भी पता चल रहा है कि इनका जो अनलिमिटेड 5G है वो 300 GB पर कैप्ड है। कितना? 300 GB, वैसे भी बहुत होता है, कोई बताता नहीं, फिर भी पता चल गया। तो लेट्स सी, देखते हैं। वोडाफोन ने चलो शुरुआत तो कर दी है, ये BSNL कब करेगा ससुरा, जल्दी 5G लेके आ जा, 4G पे पीछा छोड़ दे। मोटोरोला एज 60 फ्यूजन, जी हाँ दोस्तों, काफ़ी इंटरेस्टिंग खबर आ रही है। पहले तो बताया जा रहा है कि 24 तारीख के आसपास शायद मोटोरोला एज 60 फ्यूजन की इंडिया की ऑफिशियल लॉन्च डेट अनाउंस हो जाएगी, लेकिन लीक्स के मुताबिक मैं आपको बताता हूँ ये 2 अप्रैल को लॉन्च हो सकता है। ठीक है, पहली चीज़ तो ये मोस्टली आप ऐसे समझ सकते हैं। और साथ ही साथ इसमें डायमेंसिटी 7400 होगा ऐसा बताया जा रहा है। ये अभिषेक यादव ने ट्वीट किया था, तो वो ट्वीट देख के आपको मैं बता रहा हूँ। और ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई है, 5500 mAh की बैटरी कैपेसिटी ज़्यादा होने वाली है, तो ये सब चीज़ उन्होंने बोला है। और इसकी प्राइस भी लीक हुई है और ये बताया जा रहा है कि ये अंडर 25,000 की रेंज में हमें इंडिया में देखने को मिल सकता है। अब एज 50 फ्यूजन एक बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन था स्नैपड्रैगन 7S Gen 2 के साथ में, और उसमें कैमरा भी बहुत अच्छा था, ओवरऑल IP68 के साथ आया था। वैसे ये वाला बोल रहे हैं कि IP69 के साथ आएगा, अपग्रेड्स होने वाले। लेट्स सी कि एज 60 फ्यूजन कितना अच्छा होता है और इसकी चिपसेट वाकई में ये होती है, अलग होती है, और कितना जस्टिफाई करती है प्राइस के हिसाब से, ये तो जब आएगा तो ही पता चलेगा। एप्पल की तरफ से बड़ी खबर आ रही है, बताया जा रहा है कि एप्पल वाले अपना जो फोल्डेबल स्मार्टफोन जिस पर वो काम कर रहे हैं, या फोल्डेबल टैबलेट जो भी होगा, वो 2026 की एंड के अंदर जो है वो अवेलेबल करेंगे, मतलब पब्लिक के सामने लेके आएंगे प्रोटोटाइप्स या जो भी रहेगा, और 2027 के अंदर उसको अवेलेबल भी कर देंगे, यानी कि वो कमर्शियली बिकने लगेगा एप्पल का फोल्डेबल फ़ोन। इसकी जो स्टार्टिंग प्राइस होने वाली है वो 2 लाख से होने वाली है, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। फिर भी ठीक है,
एप्पल है, एप्पल फिर भी ठीक है, एंड्रॉइड वाले 1.5 लाख दे रहे हैं, एप्पल फिर भी 2 लाख ले रहे हैं। मेरे को तो लगा था 2.5-3 लाख के नीचे लेगा नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है, 2 लाख रुपए की प्राइस होने वाली है ऐसा बोल रहे हैं। और एप्पल का फोल्डेबल फ़ोन 2027 से अवेलेबल होगा, ऐसी बड़ी खबर यहाँ पर आ रही है। इंडिया के अंदर पोको हेड हिमांशु टंडन ने यहाँ पर किसी के ट्वीट का रिप्लाई करके एक अपनी इंटरेस्ट जता दी है। और किसी ने यहाँ पर पूछा था कि भाई पोको F7 विथ 7500 mAh बैटरी, उन्होंने लेट्स वेट कहा है और इमोजी डाला है गॉगल्स वाला। इससे ऐसा लग रहा है कि भाई वो शायद से वो जानते हैं कि ऐसी कुछ होने वाला है और वो खामोश है, हमें बताना नहीं चाहते, वरना वो मना करते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। इससे कहीं ना कहीं हिंट आ रहा है कि भाई पोको F7 जो है ना वो इंडिया में आएगा तो 7500 mAh बैटरी के साथ हमें मिलेगा। और उसी के साथ दोस्तों पोको F7 सीरीज़ जो है ना ग्लोबली लॉन्च डेट यहाँ पर सामने निकल कर आ चुकी है, 27 मार्च पोको F7 प्रो होगा और पोको F7 अल्ट्रा होगा। ये 2 स्मार्टफोन्स हमें ग्लोबली देखने को मिलेंगे। फ़ोन के फर्स्ट लुक भी बाहर आ चुके हैं, किसी ने पहले ही अनबॉक्सिंग कर दिया था, आप देख सकते हैं येलो कलर में और ग्रे ब्लैक कलर में अलग अलग आपको दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से ये कुछ फ़ोन्स होने वाले हैं। तो लेट्स सी, ग्लोबली तो ये 2 फ़ोन आ रहे हैं और इंडिया में बोल रहे हैं कि इसमें से कोई एक फ़ोन आ सकता है विथ पोको F7 और वो होगा शायद अप्रैल या इधर मई में। तो देखते हैं पहले क्या होता है। बहुत सारे प्लान से पोको के आपको धीरे धीरे सब बताएंगे। न्यू ट्रैफिक रूल्स, मोटर व्हीकल फाइन्स। जी हाँ भाई, आप लोगों को क्या ही बताओ, मतलब अगर आपने ट्रैफिक सिग्नल तोड़ा तो सीधे 500 की जगह 5000 रुपये आपको देना पड़ेगा। सीट बेल्ट नहीं पहना तो 100 की जगह 1000 रुपये। ऐसे ही बहुत सारे फाइन्स उन्होंने 10 गुना ज़्यादा बढ़ा दिए। लोग दिमाग ख़राब हो चुका है, बोले ये क्या चल रहा है। मैंने इस पर एक शॉर्ट्स बनाया, रील्स बनाया, आप जाके ज़रूर से देखना। मतलब अगर आपने पी के भी चलाया है ना तभी आसान नहीं है, अभी हज़ारों रुपये फ़ाइन देने पड़ेंगे और साथ ही साथ आपको पता है फाइन के साथ में ना आपको जेल की सजा हो सकती है 2 साल तक की। तो ये आपको ये समझना है, ठीक है। आज के न्यूज़ खत्म होते हुए करता हूं आपको आज की पसंद आएगी, लाइक करिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।